बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब। सामरी औरत। और जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द बनाता और इस्तबाग देता है, अगरचे यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द इस्तबाग देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर जलील को चला गया और जरूर था कि वो सामरिया से होकर जाए। तब वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुकार कहलाता है, उस कता के नज़दीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का चश्मा वहीं था। चनाचा यीशु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठा गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसीद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, ऐ आका, तेरे पास डोल तो नहीं है, डोल तो है नहीं, और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा, वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना भरने को यहाँ आऊँ। उसने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को बुला और यहाँ आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शोहर नहीं रखती हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शोहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, और वो जो अब रखती है तेरा शोहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक़्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है, और जो उसकी परस्तश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह यानी अल मसीह आने वाला है,
जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ, एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं। क्या ये अल-मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरख्वास्त करके कहा कि रब्बी कुछ खा ले, लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बजा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने के बाद फसल होगी? देख, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो कि वो काटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और उस पर ये मिसाल सादक आती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें भेजा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है उसे काटो। औरों ने मेहनत की है और तुम उनकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की कि हमारे पास रह। चनाचा वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फी अल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है, सरिश्तादार का बेटा। इन दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौका पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और वो फिर काना जलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और कुफरनहूम में एक रिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीब मर था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगज ईमान नहीं लाते। रिश्तेदार ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, पेशतर इसके कि मेरा बच्चा मार जाए, चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। और वो राही में था कि उसके गुलाम उसे आ मिले और खबर दी कि तेरा बेटा जीता है।
तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक़्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। पास वो बाप जान गया कि वही वक़्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो आप अपने सारे खानदान समेत ईमान लाया। ये दूसरा करिश्मा है जो यीशु ने यहूदिया से जलील में आकर दिखाया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। 4 बाब की 20 आयत में लिखा है, और हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तश करनी चाहिए यरूशलेम में है। इस पहाड़ का नाम जरसीम था। हुक्म था कि यहूदियों के सब लोग फ़कत यरूशलेम में खुदा की प्रस्तश करें और वहीं कुर्बानियाँ चढ़ाएं। लेकिन सामरी जरसीम पहाड़ पर प्रस्तश करने लगे। और 4 बाब की 4 आयत ज़रूर था कि वो सामरिया से होकर जाए। तब वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुकार कहलाता है। 4 बाब की 4 आयत तकवीन की किताब उसका 33 बाब 19 आयत और 47 बाब की 22 आयत, और यीशुआ की किताब उसका 24 बाब की 32 आयत में लिखा है। आमीन। और 4 बाब की 22 आयत में लिखा है, हम उसकी जिसे जानते हैं प्रस्तश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की प्रस्तश करेंगे। 4 बाब की 22 आयत दूसरा मलूक की किताब उसका 17 बाब की 41 आयत में लिखा है। आमीन।